नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय एनएमआर की शाखा जेएनयू, एनसीईआरटी और आईआईटी दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी 10 किताबों के बारे में जो कि हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, हर कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स को पढ़नी चाहिए और हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन इससे ज़रूर एक्सपेक्टेड होता है। तो आइए वो 10 बुक्स और उनके राइटर्स और उनके कंटेंट के बारे में बात करते हैं, जिससे कि कम से कम अगर आप बुक ना भी पढ़ें तो उसका कंटेंट आप डिस्कस कर सकें। So let us start with the 10 best books for every genre and every era. So book number 1 is Midnight's Children by Salman Rushdie. It's a magical realism masterpiece depicting India's transition from British colonization to independence. ये यथार्थ परक बिल्कुल जादुई किताब है, मास्टरपीस है, जिसमें इंडिपेंडेंट इंडिया की जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से और स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने के एरा के बारे में और उस समय की समयकाल परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। दैट इज द बुक मिडनाइट्स चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी। बुक नंबर 2 जो द बेस्ट वर्थ रीडिंग बुक है, दैट इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय अरुंधति राय। It's a poignant story of family, love and caste in Kerala. ये किताब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय ने लिखी है और ये बड़ी कारुणिक कहानी है एक केरला के एक परिवार की, जहाँ पे प्रेम है, कास्टिज्म है, सब कुछ परेशानियां हैं। वो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तीसरी पढ़ने वाली हीरा किताब, दैट इज अ सूटेबल बॉय। इट इज रिटन बाय विक्रम सेठ। इट्स एन स्प्रॉलिंग एपिक that follows the lives of the 4 families in post-independence India. ये एक तरीके का स्प्रॉलिंग एपिक्स है जिसमें 4 परिवारों के बारे में, जो स्वतंत्रता के बाद के हिंदुस्तान में परिवारों के बारे में अलग अलग ढंग से चित्रित किया गया है। तो ये है हमारी किताब नंबर 3, अ सूटेबल बॉय बाय विक्रम सेठ। बुक नंबर 4, द वाइट टाइगर। वाइट टाइगर आज से 20 साल पहले मेरे से एक इंटरव्यू में बात हुई थी। और ये वाइट टाइगर्स कब की है? दिस बुक द वाइट टाइगर is written by Arvind Adika. It's a darkly humorous novel exploring class struggle and corruption in India. ये एक तरीके का हास्य व्यंग है, उपन्यास है, जहाँ पे एक क्लास स्ट्रगल, हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था में संघर्ष और हिंदुस्तान में करप्शन वाला संघर्ष, भ्रष्टाचार का संघर्ष, इन दोनों को बताया गया है। तो ये है हमारी द वाइट टाइगर बाय अरविंद अडिका। बुक नंबर 5, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का नाम आपने सुना होगा। दिस ट्रेन टू पाकिस्तान इज सेट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इट्स ए पावरफुल टेल ऑफ लव एंड ट्रेजेडी। खुशवंत सिंह ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम की स्टोरी सेट करी है, जहाँ पे प्रेम है, स्ट्रॉन्ग प्यार, मोहब्बत, दर्दनाक हादसे, ट्रेजेडी, सब कुछ है वहाँ। देन कम टू बुक नंबर 6, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। The Interpreter of Melodies is written by Jhumpa Lahiri.
It is a collection of short stories expressing the immigrant experience, identity and relationship. झुम्पा लाहिरी ने ये किताब लिखी है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। इसमें उन्होंने अपने अनुभव, जो एक इमिग्रेंट के रूप में फेस करता है आदमी, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ता है और रिलेशनशिप के लिए संघर्ष करता है, ऐसी कहानियों का संग्रह है रादर। Then book number 7th is The Palace of Illusions. Palace of Illusions is written by Chitra Banerjee Divakarni. It's a reimagining of the Indian epic Mahabharata told from the perspective of Draupadi. महाभारत आपने सुनी और पढ़ी, लेकिन ये महाभारत वेद व्यास ने जैसी लिखी पढ़ी वो नहीं है। ये द्रौपदी के नजरिए से, द्रौपदी महाभारत को कैसे, किस नजरिए से देखती है, वो उस नजरिए से ये प्रेजेंटेड है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। बुक नंबर 8, द गाइड बाय आर.के. नारायण। इस पे तो आपने देवानंद की फिल्म भी देखी होगी, इसी पे बनी है। The Guide, R.K. Narayan, by R.K. Narayan, a classical novel about a tour guide in a small Indian town, exploring themes of ambition and redemption. तो ये तो आपने पढ़ा ही, देखी भी होगी फिल्म। Then book number 9, English August, an Indian story. English August, an Indian story is written by Upmanyu Chatterjee. It's a satirical novel following a young civil servant's experiences in rural area. English August and Indian story उपमन्यु चटर्जी ने लिखी है और इसका थीम है एक IAS ऑफिसर जो गांव में जाता है, उसके गांव में जो रूरल एरिया में पोस्टिंग मिलती है और उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका सैटेरिकल प्रेजेंटेशन है, व्यंग्यात्मक ढंग से। और 10वीं बुक, 10वां हीरा किताबों का, वह है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये किताब लिखी है, दिस इज रिटन बाय किरण देसाई। किरण देसाई इज द विनर ऑफ द मैन बुकर प्राइज। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी and post-colonization in India and abroad. Inheritance of Loss लिखी है किरण देसाई ने, बुकर प्राइज विनर जो हैं, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। और इसमें इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करी है, इस दुनिया में ग्लोबलाइजेशन कितना हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन होने से आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है कि हम कौन हैं, आपके बारे में कोई कुछ जानता ही। एंड द पोस्ट कॉलोनाइजेशन जो इफेक्ट है हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। तो ये हमारी 10 किताबें थी इन नटसेल में। आप इनको अगर पढ़ते हैं तो ज़रूर कहीं न कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपके इनरिचमेंट में, एकेडमिक इनरिचमेंट में, आपके डिबेट डिस्कशन में, आपके इंटरव्यू में ये ज़रूर काम आने वाली किताबें हैं। तो आशा करते हैं ये एक आपके लिए अच्छा टॉपिक रहा होगा। नमस्कार, याद दिला दें आपको, अगर आपने हमारा चैनल @Mr. Sudeep 104 शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद।